तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लास्ट वीडियो में जो बात की थी उससे आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं खोल लेता हूँ अपना जुपिटर। मैंने पहले से खोल लिया है। ठीक है, आपको जैसे कि याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम ये कॉलम ऐड करना आपको बताया था कि कैसे कॉलम ओवरराइड हो जाता है कि एक उसी नाम का हम नया कॉलम डालें तो पुराना कॉलम डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह नया कॉलम आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखिए, ये क्या डाटा सिलेक्शन। ठीक है, हम मिसाल के तौर पे आपको मखसूस डाटा कॉलम जो है आपको सिलेक्ट करना है, वो इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डबल ब्रैकेट लगा के और उसके अंदर कॉलम के नाम देते जाए। जितने कॉलम के नाम देते जाएंगे उतना आपका आता जाएगा। ठीक है, ये सॉरी, इसको मुझे शुरू से रन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये एरर आया है। ठीक हो गया, ये हो गया। हाँ, अब देखिए। हाँ, ठीक है भाई। हाँ, मिसाल के तौर पे ठीक है, ये देखिए डाटा डॉट कॉलम्स, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, डाटा डॉट कॉलम्स, देखिए कॉलम्स डाटा डॉट कॉलम करेगा क्या, ये काम ये करेगा कि आपके डाटा में, आपके डाटा फ्रेम में जितने भी कॉलम है उसके नाम लाके दे देगा एज अ लिस्ट। ये देखिए एज अ लिस्ट इसने लाके दे दिया। अब देखिए मैं सीरियल वाइज ही इस डाटा के कॉलम, इस कॉलम के नाम को चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे इस क्लास डे के दरमियान मैंने इस डैश को लगाया। मैंने क्या किया, रोल नंबर, नेम, कोर्स, स्कोर, रिजल्ट, क्लास डे। ठीक है, ऐसे भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पहले नाम देखे। ठीक है, अब यहाँ देखे सब स्मॉल हो गए। ठीक है, और एक और तरीका है, वो है रीनेम का तरीका। रीनेम के फंक्शन के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके डाटा फ्रेम में कोई भी कॉलम का नाम हो, मिसाल के तौर पे कोर्स है। ठीक है, जैसे ये क्लास, इस क्लास डे को, जो कि ये है, इसको किस चीज से चेंज कर रहा है, इस क्लास डे से, मतलब बीच में इसने अंडरस्कोर गायब कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये क्लास डे चेंज हो गया और इन प्लेस ट्रू करना पड़ेगा, वरना आपको, ये देखिए मैं जैसे इसको इन प्लेस हटाऊं, कंट्रोल एक्स। ठीक है, और जैसे मैं डाटा को रन करूँ ये आएगा। ठीक है, मुझे क्योंकि यहाँ मुझे इन प्लेस ट्रू करना पड़ेगा। कहाँ ये हो गया। ठीक है, अब क्या, अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी कॉलम के साथ स्टैटिस्टिक्स, हाँ स्टैटिस्टिकली हम खेलेंगे। मिसाल के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्कोर के कॉलम में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है। आपको पता ही होगा मैक्स। डाटा डॉट स्कोर, डाटा के अंदर जाओ, उसके अंदर जो स्कोर कॉलम है उसका मैक्स लाके दे दो मुझे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ऐसे 100 लाके देगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्कोर मैक्स, ये भी वही लाके देगा। अब देखिए, मैं जैसे मैंने बताया था नल वैल्यूज, ये देखिए एन मैंने डाली थी। नल वैल्यूज चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, डाटा डॉट स्कोर इज नल। ये मखसूस कॉलम का नल वैल्यूज चेक कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर मुझे पूरे डाटा फ्रेम की नल वैल्यूज चेक करनी है। ठीक है, मैं इसको रन करूँ पहले, ये मुझे इसका लाके देता है ट्रू, मतलब यहाँ पे एक नल वैल्यू मौजूद है, एन वैल्यू मौजूद है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँ, डाटा डॉट इज एन डॉट सम। ठीक है, मतलब जितने भी नल वैल्यूज होंगी उसकी सम ला के दे देगा। देखिए रोल नंबर में 0 नल वैल्यूज है, नेम में 0, कोर्स में 1 नल वैल्यू है, स्कोर में 1 नल वैल्यू है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोर्स में 1 एन वैल्यू
और स्कोर में एक NaN वैल्यू। ठीक हो गया। और हाँ, अब मिसाल के तौर पर आप जानना चाहते हैं कि डाटा फ्रेम में जो नल वैल्यूज है वो पूरा डाटा आ जाए मेरे पास कि कौन कौन से जो रोज है जिसमें कोई भी एक नल वैल्यूज मौजूद है। वो एक ऐसे आता है जैसे डाटा स्कोर इज NN, ठीक है, इज नल, मतलब नल वैल्यूज जो आपके डाटा फ्रेम में है आपने उसको मास्किंग के जरिए से निकाल ली। इसे कहते हैं मास्किंग, इसे कहते हैं मास्किंग। क्या कहते हैं? मास्किंग। ये देखिए, अब मिसाल के तौर में आपको मास्किंग सिखाता हूँ। देखिए, मुझे डाटा चाहिए, ठीक है। अब मैं कंडीशन हुआ क्या क्या कौन सा डाटा चाहिए? मुझे डाटा ये चाहिए कि जो डाटा का एक कॉलम है, ठीक है, जिसका नाम है स्कोर, जो वो डाटा लाके दे दो, ठीक है, वो डाटा लाके दे दो, ठीक है, पूरा डाटा लाके देगा ये, वो डाटा लाके दे दो जिसमें डाटा का जो स्कोर वाला जो कॉलम है उसमें जो स्कोर है ग्रेटर देन को किससे? 50 से। इसने पूरे डाटा लाके दे दिया 90, 87, 67, 180। मैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकता हूँ, नहीं कोई 50। ठीक है, आपको मास्किंग ऐसे भी आपको समझा दिया मैंने। और भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, ठीक है। एंड ऑपरेटर आपको पता होगा क्या काम करता है। एंड डाटा जो हो, सॉरी डाटा कॉलम जो स्कोर है वो लेस देन इक्वल टू कितने का हो भाई? 60, मतलब 50 या 50 के बराबर या 60 या 60 के छोटा, वो मुझे डाटा लाके दे दो। ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? सॉरी, और डालना पड़ेगा ना, एंड क्यों। ये देखें, 50 के बराबर और 60 के अंदर। What the hell? अच्छा, और है ना, फिर सही है। खैर कोई नहीं, ठीक है, ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा। ये देखें, अब क्या भाई, नल वैल्यूज को सम करके बताया कि कैसे होता है, ये भी आपको बता दिया मैंने कैसे होता है। ठीक है, argmax, देखिए argmax फंक्शन काम करता क्या है, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ, ये 8 क्यों दे रहा है? हाँ सही, देखिए argmax फंक्शन आप कहीं लिख सकते हैं तो लिख लें। वो फंक्शन है, ठीक है, वो इंडेक्स वैल्यू लाके देता है। क्या लाके देता है? इंडेक्स वैल्यू लाके देता है जहां मैक्सिमम वैल्यू मौजूद है। argmax फंक्शन इंडेक्स लाके देता है जहां मैक्सिमम वैल्यू मौजूद है। मिसाल के तौर पे डाटा स्कोर है, ठीक है, पहले मैं इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल एक्स, मैंने स्कोर को चलाया, ठीक है, ये एज अ सीरीज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसमें से वो इंडेक्स लाके दे दो जहां मैक्सिमम वैल्यू मौजूद है। इसने 8 लाके दे दी। अब मैं जाता हूँ 8 नंबर इंडेक्स में, देखें, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मौजूद है, जो कि स्कोर वाले कॉलम में, क्योंकि हमने स्कोर वाले कॉलम में अप्लाई किया। ये मीन, आपको पता है मीन क्या काम करता है? एवरेज वही मीन एक ही होती है। मीन का फॉर्मूला भी आपको क्या पता होता है? क्या होता है? नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मीन फॉर्मूला सम ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म और नंबर ऑफ टर्म आपको पता होगा क्या होगा? मिसाल के तौर पे एक सीरीज है, आपने क्या किया, सबको ऐड किया, 90 प्लस 45 प्लस 100 89 तक आपने ऐड कर दिया, और डिवाइड किससे किया?
कि इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। मिसाल के अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है, इन सबको पहले ऐड किया आपने, डिवाइड कर दिया 9 से, तो आपकी वैल्यू आ गई मीन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये वेरिएंस भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, वेरिएंस क्या होता है, ये स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक है, ठीक है। अब देखें यूनिक फंक्शन क्या काम करता है। यूनिक फंक्शन ये काम करता है कि मखसूस कॉलम में से यूनिक वैल्यू आपको लाके दे देगा। यूनिक इस कोर्स वाले कॉलम में यूनिक वैल्यू ये है, पाइथन है, वेब है, जीडी है, फ्लटर है और एनएएल है, ये यूनिक वैल्यू इसने लाके दे दिया। अब क्या वैल्यूज काउंट, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये पाइथन कितनी दफ़ा है, उस कॉलम में पाइथन कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इसने लाके बता देगा भाई पाइथन 2 दफ़ा 3 दफ़ा हुआ है, वेब 2 दफ़ा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हमने नया, ये मेरे पास मिसाल नहीं है, मेरे ख्याल से सेल्स नहीं है मेरे पास, ये वाला, ये डाटा फ्रेम मेरे पास होना तो चाहिए। एक्शन की फाइल, कौन सा है उसका नाम क्या है, सेल डेटा, चले नहीं है, मैं आपको ऐसी अगर रन तो किया, मैं ऐसी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये रीजन, इसने रीजन कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इसने रीजन में नल वैल्यूज कितनी है उसको सम कर लिया, ये भी मैंने आपको अभी बताया ऊपर, उसकी रीजन की यूनिक वैल्यू इसने निकाल ली, ठीक है। और हर वैल्यू को इसने वैल्यू काउंट में निकाला कि कौन कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, ठीक है। जैसे कि इसने आइटम को भी सिलेक्ट किया, अब उसकी भी यूनिक वैल्यूज निकाली, उस यूनिक वैल्यूज को उसने काउंट भी निकाल दिया, जो कि वैल्यू काउंट का फंक्शन है, ठीक है। और वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज, भाई के उस कॉलम में जो जो वैल्यूज है मुझे ला के दे दो, वो हम डॉट वैल्यूज से हम निकाल लिया हमने, ठीक हो गया। और ये भी वही है, सेल ए एम टी डॉट सम, कौन सा कॉलम है, सेल ए एम टी, ये रहा, ठीक है। इसने मतलब अच्छा, सम का फंक्शन क्या काम किया कि इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज थी इसको उसने सम कर दिया, मतलब 113810, मतलब फिर इसने प्लस किया 25,000 से, फिर इसने प्लस किया इसके, फिर इसने इससे करते करते इसने सम कर दिया, ठीक है। ये आ गई सम करने से। अब देखिए यही मास्किंग हुई, इसने क्या किया, फिर से होता है, हाँ सही, ऐसी मैक्स वैल्यू जो थी उसने लाके दे दी। तो मैं मैक्स वैल्यू कौन सी है कि इस पूरे कॉलम में यही वाली मेरे ख्याल से यही मैक्स वैल्यूज है, मेरा डाटा है इसलिए मैं रन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा भाई, इसने किया क्या, ये एक क्वेश्चन था, ये क्यूरीज थी जो कि हमने अच्छा मैंने यहाँ किया क्या, ये देखें, ये हम चलें, ये इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ, ये आपको समझ आए तो समझा देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यही चीज़ मैं काम करता हूँ, यही चीज़ एक क्यूरी आपको मैं यहाँ इस वाले डाटा फ्रेम में चला के दिया, क्योंकि ये भी डाटा मेरे पास अवेलेबल है, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक हो गया भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
डेटा डेटा सिस्टम ऑन वाला कॉलम नहीं है हमारे पास। कौन सा कॉलम है भाई हमारे पास? स्कोर वाला कॉलम है। स्कोर ठीक है, कंट्रोल एक्स। व्हाट द हेल? अच्छा सेल्स, ओह सॉरी अच्छा भाई देखिए इसने किया क्या कि किया इसने ये कि डाटा को इसने क्या किया, मास्क किया। इसने मंगवाया डाटा, कौन कौन सा डाटा मंगवाया कि वो डाटा मंगवाया कि जहां इसकी स्कोर वैल्यू जो है उस डाटा फ्रेम में, जो स्कोर वाला जो कॉलम है वो स्कोर जो है बराबर हो स्कोर डॉट मैक्स। मतलब इसने मैक्स निकाला मिसाल के तौर पे जो कि 100 आ रहा है। ठीक है, इसने निकालिया मैक्स, मतलब इसमें 100 आया, 100 बराबर हो जाए जहां इसकी जगह मैं 100 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो कि हमने यहाँ देख लिया। मैं काम करता हूँ, यही चीज मैं आपको यहाँ रन करके दिखा देता हूँ। यार अबे तो ठीक है 100 हो गई, मैक्स वैल्यू 100 हो गई, मैं इसकी जगह 100 भी लिख सकता हूँ। ठीक है 100 लिख दिया मैंने। ठीक है, जहाँ स्कोर वैल्यू 100 हो गई, ठीक है, वो कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। मतलब डाटा को मैंने मास्क किया। मास्क कैसे किया कि स्कोर वैल्यू जहाँ जहाँ स्कोर की वैल्यू 100 हो वो आ जाए, क्योंकि हमारे पास एक ही स्कोर की वैल्यू 100 है तो इसने एक ही ला के दे दी। अब इसमें से मैं मखसूस कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे डाटा फ्रेम में नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर 100 200। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आ जाए कि एक तो पहला नेम आ जाए। ठीक है, नेम आ जाए, पहला नेम आ जाए। ठीक है, और दूसरा आ जाए कोर्स आ जाए, बस यार ये रहा। ठीक है, ये रन हो गया, ये रन हो गया। अब उसने क्या किया, उसी में से जो मैंने कॉलम बताया उस कॉलम को इसने सिलेक्ट कर लिया और कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से ये भी ऐसी हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आप इसकी इसको नोट करें। ठीक है, और ऊपर वाले डाटा फ्रेम में अप्लाई करें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, वैसे हम आगे चलिए बहुत सारी क्यूरीज करेंगे, खुद ही क्वेश्चन बनाएंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।